देखिए, आज पीएम मोदी छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। इस दौरान पीएम छात्र छात्राओं को सक्सेस के टिप्स देने वाले हैं। परीक्षा पर चर्चा का आज छठा संस्करण है। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम के लिए 38 लाख से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है और ये आंकड़ा काफी ज्यादा है। तो देखिए, गुरु मंत्र देने की ये परंपरा, ये एक रवायत 6 साल पहले शुरू हुई, जहां पर हर बार बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने से पहले जो स्ट्रेस लेवल होता है स्टूडेंट का या जो एंजाइटी होती है, उसे कम करने के लिए इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन इस मकसद से शुरू हुआ। लेकिन लगातार स्टूडेंट जिस तरीके से जुड़ते चले जा रहे हैं, उसके छठे संस्करण में रिकॉर्ड 38 लाख से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मकसद यही है कि परीक्षा से पहले किस तरीके से देश के भविष्य ये नवनिहाल पीएम से चर्चा करते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं, पीएम के टिप्स लेते हैं और आने वाले वक्त में ये जो परीक्षा का तनाव है, किस तरीके से इसे पॉजिटिवली लिया जाए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके टिप्स शेयर करते हैं, लेकिन इस बार के संस्करण में क्या खास होगा? इस बार के परीक्षा के कार्यक्रम पर, चर्चा पर प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं? ये सब कुछ जानने के लिए 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। तो उधर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हो रहे हैं। लखनऊ स्थित सैनिक स्कूल में वो मौजूद रहेंगे। सीएम योगी बच्चों के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी की बुक है एग्जाम वॉरियर, वो भी वहां बच्चों को बांटेंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे। सीएम योगी विद्या समीक्षा केंद्र के लोकार्पण को भी करते नजर आएंगे। आपको बताएं, कुल 1698 छात्र छात्राओं को टैबलेट दिया जाना है, जिसमें से 5 सीएम मन से टैबलेट देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 10 बजे होनी है। सीएम के कार्यक्रम की शुरुआत कुल मिलाकर के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा से पहले ये बड़ा कार्यक्रम, ये बड़ा आयोजन, जहां वो साझा भी कर सकते हैं इम्तिहान को लेकर के जिस तरीके की उत्सुकता रहती है इसे लेकर। और कार्यक्रम की बात करें तो बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम योगी मौजूद रहेंगे। 10 बजे ये कार्यक्रम का वक्त है। टारगेट है यूपी गवर्नमेंट का छात्र छात्राओं को जो टैबलेट बांटने का, उसके तहत कुछ आज टैबलेट भी बांटे जाएंगे। तो आज बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बड़ा दिन है और उनके पेरेंट्स के लिए भी। हमारे 2 सहयोगी हैं जो लगातार इन 2 कार्यक्रमों पर नजर बनाए हुए। ग्राउंड पर कैसी हलचल है? दिल्ली से अविनाश हैं, लखनऊ से हैं शैलेश का रुख करेंगे क्योंकि 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। पहले लखनऊ में वो तस्वीरें आएंगी। शैलेश, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में सीएम के प्रोग्राम को लेकर। और उसके अलावा अगर बात करें कॉलेज सैनिक स्कूल के बाहर की, तो मुख्यमंत्री आवास से लेकर और सैनिक स्कूल तक जो रास्ता जाता है, वहाँ आपको बड़े बड़े होल्डिंग मिलेंगे। होल्डिंग कैसे दर्शकों को दिखाते हैं, ये देखिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर है और ये पूरी सड़क पर आपकी जहाँ भी नजर जाएगी ऐसे ही नीले रंग के ये होल्डिंग जो है लगाए गए हैं। और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, ये दोनों लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। शिक्षा विभाग के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो कार्यक्रम में रहेंगे। और अगर इस कार्यक्रम को लेकर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। 11 बजे से देखिए पीएम मोदी बोलेंगे, गुरु मंत्र देंगे छात्र छात्राओं को। लेकिन उससे पहले सुबह 10:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैनिक स्कूल जब पहुंचेंगे और उसके बाद में सबसे पहले देखिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उसको देखेंगे। इसके बाद विद्या समीक्षा केंद्र के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको देखेंगे। लोकार्पण भी होगा। इस दौरान 5 बच्चों को पीएम मोदी की ही लिखी किताब है एग्जाम वॉरियर, वो बांटी जाएगी। टैबलेट्स बांटे जाएंगे। और अगर अब देखिए बात करें पिछले सालों में जो ये कार्यक्रम हुआ है, तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, वहां पर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक गुरु के रूप में हमेशा नजर आए हैं। छात्रों को स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, तैयारी कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर वो टिप्स देते हुए नजर आते हैं। और जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, देखिए एक खास चीज जो हमने नोटिस की पिछले सालों में, बहुत इत्मीनान से जो कार्यक्रम का शेड्यूल है वो उससे बाहर चला जाता है कि जो तय, जबकि पीएम का एक प्रोटोकॉल, एक शेड्यूल होता है, लेकिन उससे बाहर चला जाता है। जब वो बच्चों के बीच में मंच पर पहुंचते हैं तो जितने सवाल उनके होते हैं उनका जवाब वो देते हैं। इंटरेक्टिव एक सेशन होता है। अलग-अलग इस बार तो 38 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और अविनाश दिल्ली में मौजूद हैं।
और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वही सवाल अब अविनाश से हम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अविनाश, ये सेशन ऐसा सेशन है जो बहुत क्लोज है पीएम के अपने मन के, उनके दिल के, क्योंकि ये समय से आगे चला जाता है। वो बच्चों के सवालों का जवाब दिए बिना नहीं रह पाते हैं। इस बार की कैसी तैयारी लग रही है? इस बार क्या कंटेंट लग रहा है? देखिए इसने लता अगर बात करें तो पिछले वर्ष जहां 15,73,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था परीक्षा पे चर्चा के लिए, वहीं इस बार 38 लाख से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल अगर बात करें तो 200 छात्रों को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में शामिल होने के लिए और उनसे संवाद करने के लिए। इस दौरान अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने अपनी ओर से एक परीक्षा को लेकर के, कला उत्सव को लेकर के तमाम तरीके से परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें से 80 छात्रों को सेलेक्ट किया गया है और वो 80 छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। इसके अलावा देश भर के कुल राज्यों से 102 छात्र अलग से आए हैं जो प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद रहेंगे और उनकी परीक्षा पे चर्चा की बात को लेकर के सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। जिस तरीके से अगर बात करें तो हम लोगों ने भी बोर्ड की परीक्षाएं दी और हम लोगों के मन में भी काफी डर रहा करता था कि इस बात को लेकर के क्या होगा, फेल होंगे या पास होंगे। तो इसी स्ट्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं और बच्चों के अंदर से डर निकालने के लिए वो लगातार छात्रों के साथ संवाद करते हैं। जहां आज अगर बात करें तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 200 छात्रों के साथ सीधा रूबरू होंगे, तो वहीं देश भर के कई सारे स्कूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखेंगे और कई सारे स्कूलों में अगर बात करें तो सांसद हैं, विधायक हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी मौजूद रहेंगे जहां पे प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को वो सीधा सुनेंगे। तो एक कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षाएं में सहभागी हो रहे हैं, जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, उनके मन से डर निकाला जा सके और स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम दे सके, क्योंकि जब स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम देंगे तो बेहतर एग्जाम दे सकेंगे और बेहतर अंक भी अर्जित कर सकेंगे। तो लिहाजा यही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है और यही कारण है कि वो छात्रों से प्रतिवर्ष अब संवाद करते हैं और उनको एक संदेश देने की कोशिश होती है कि ना सिर्फ परीक्षा को लेकर के डरे, भविष्य को लेकर के डरे, बल्कि निश्चिंत होकर केवल जो आपने पढ़ा है उसको उसी पे यकीन करें और जाके परीक्षा दें। हम तो यूपी बोर्ड के प्रोडक्ट रहे हैं और हमारे टाइम पे तो बोर्ड का हुआ कहा जाता था और उस डर से निकलने के लिए हम लोग अपने सीनियर को खोजा करते थे, उनसे बात किया करते थे कि भैया आप कैसे पास हुए, दीदी आप कैसे पास हुए। लेकिन आई थिंक कि आज के ज़माने में बच्चों को एक बड़ा रेफरेंस मिल रहा है, बड़ा मंच मिल रहा है जहां से वो अपनी एंग्जाइटी दूर कर सकते हैं। अविनाश, शैलेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।